अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फोर्दो जौहरी प्लांट पर हमला, हर तरफ धमाकों की आवाजें। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी, ओएन जेल, शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले, शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। ईरान का भी जवाबी वार, खुर्माबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सेहूनी रियासत पर खैबर शिकन, इमाद, कदर और फतह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल। यरूशलेम में धमाकों की आवाजें, तेल अवीव और दीगर मकामात पर सायरन बज गए। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे मजीद सजा दी जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इंतबा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का खत पहुंचाया, ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद, मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने कहा, पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जवाबी कार्रवाई जायज़ हक है। मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी सेंट्रल कमांड ने खबरदार कर दिया, भरपूर जवाबी कार्रवाई का इंदिया। ईरान नवाज मलेशिया अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। अमरीका की कतर में मुकीम अपने शहरियों को नकलो हरकत से गुरेज की हिदायत। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी हमले सिफारती धोखा और बदमाशी की एक मिसाल हैं। ईरान अपने दिफा का हक जरूर इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। कहा, रजीम चेंज की इस्तिलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझी जाती, लेकिन हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम तब्दील क्यों ना हो। ट्वीट में लिखा, हमारे हमले दुरुस्त और हदफ पर थे। अमेरिकी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। कार्रवाई के बाद B-2 बमबार तैयारों की मिजूरी में लैंडिंग हुई। अमेरिका ने ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अगर तेहरान बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। डोनाल्ड ट्रंप आज कौमी सलामती की टीम से मुलाकात करेंगे। फोर्दो जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी की अपील। कहा, हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। सरबरा IAEA का मुज़ाकरात पर जोर। आबना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए निहायत अहम रास्ता। तनाज़ात से ना बचा तो आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर गहरे असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। फ्रीकेंस से तहम्मुल की अपील। यूरोपीय पार्लियामेंट में स्पेनिश खातून रुकन का जारहाना खिताब। इसराइल और अमेरिका को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। ईरान से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, कनाडा और पेरिस की आवाम भी सड़कों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एलामिया के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा होगा। फ्रीकेंस से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। इजलास से पहले ईरानी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। अमरीकी हमले से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं। अगर वो डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। सिंतास मुआहिदा मानो या जंग के लिए तैयार रहो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को 2 ऑप्शंस दे दिए। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। खबरदार किया, हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो जंग होगी। इस बार भी भारत को इबरतनाक शिकस्त होगी। जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। मोदी सरकार को पुरानी पॉलिसी छोड़कर अमन की तरफ आने की दावत। बोले, हमने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हराया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा, इसराइल ने फलस्तीन, लेबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा।
ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला और अपना हुर्मस बंद होने का खदशा। सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट 1,17,, 18,, 19 और 20,000 की 4 हदें गंवा बैठी। 3,855 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 77 और अमरीकी क्रूड $74 पर पहुंच गया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। अराकीन की वजीर खजाना तक पहुंचने की कोशिश। लीगी अराकीन रुकावट बन गए। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंचने के जिम्मेदार बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म। बजट के बाद मईशत बर्बाद हो जाएगी, ये लोग पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। लोड शेडिंग 20 घंटे से ज्यादा हो गई। हुक्मरान गरीब आदमी का गला घोंट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, आपने आज पाकिस्तान के नाम पर सियासत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल आए तो सियासत न करें, आपके पास मैंडेट ही नहीं। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। वफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। वो हुक्म दे तो असम्बली फौरी तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा, गवर्नर भी इस साजिश में शरीक हैं। अराकीन बजट के हक में वोट देकर साजिश नाकाम बनाएं। K4 75 अरब से बढ़कर 175 अरब रुपए का मंसूबा बन चुका। विफाक ने बजट में सिर्फ 3 अरब रखे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, विफाक से इशूज पर अपोजिशन लीडर हमारा साथ दें, हमें मामूना बनाएं। हमारे पास अक्सरियत है, बजट खुद पास करवा सकते हैं। कोई यहाँ से जाना चाहता है तो आइन ने उसे आज़ादी दी है। डंपर्स और ट्रॉलर्स की वजह से 200 से ज्यादा हादसात हो चुके। 300 के करीब स्कीमें रुल रही हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज हो सकता है तो नॉर्थ नाजिमाबाद ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज क्यों नहीं? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली से खिताब। शर्जील मेमन का भरपूर जवाब। एमकेएम को रेस्क्यू 1122 करार दे दिया। बोले, ये लोग 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत से अलग हो जाते हैं। अब 150 रुपए बढ़ चुके। तकसीम की सोच और नफरत की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात के मजीद बादल बरसने की पेशगोई। चोलिस्तान के सहरा की प्यास भी बुझ गई। खुश्क टोबों में पानी आने पर मकीन खुशी से निहाल। प्री मानसून का एक और सिलसिला कल पंजाब में दाखिल होगा। रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सज्जाद और अवैसुल्लाह मुनीर ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। और भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ ने नफरत का बयानिया हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर जारी। मूवी को भारत के बजाय बैरून मुल्क रिलीज करने का ऐलान।